In this video, I'm gonna tell you that how I go from this to this. So pause till the end. I'll try my best to help you out. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. This is the last minute tips for English board exams that how I score 98 and you can score 100. English आपकी marksheet को ख़राब कर सकती है and I know this from the core of my heart because in class 10th English is the only subject that I score in 70s and all other four subjects is the score is in 90s easily. Believe me, English को अगर आप लास्ट मिनट पे भी तवज्जो दे दोगे तो इट विल इम्प्रूव, इट विल जेन्युइनली इम्प्रूव. हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 21 डेज़ का गैप डेज था एंड आई जस्ट स्टडीज़ इन दोज 21 डेज़. प्री बोर्ड तक में मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए, जस्ट इन दोज 20 डेज़. So what you have to do in this, we have three sections: section A, section B. Section A is of unseen passages. अनसेन पैसेजेस को इग्नोर मत करना, लाइक डू प्रैक्टिस. अगर आपको 10 दिन की गैप डेज है ना, तो एक दिन में ऐसा करो कि PYQ निकाल के उनके कम से कम 2 या 3 अनसेन पैसेज सॉल्व करो एंड उनमें एनालाइज करो. जब आप उसको रीचेक करते हो कि आपने क्या गलती की, आपने वोकैबुलरी के क्वेश्चन में गलती की या आप उसे अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए, या MCQ में अगर आपने कोई गलती हुई है तो वो क्यों हुई है. अनसेन पैसेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम भी मैनेज हो जाता है, ये क्योंकि इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट के एंड में जाके बहुत इशू आएगा. सो ट्राई टू डू अनसीन पैसेजेस एटलीस्ट लास्ट मिनट. सारा साल करने को नहीं कह रही मैं, सारा साल करने को चला गया अब. जस्ट इन द गैप डेज 2 अनसीन पैसेजेस एवरी डे, ठीक है. एंड सेक्शन बी में भाई तुम्हारे खुले मार्क्स है. 10th में इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना फिर भी औखा है क्योंकि वहाँ ग्रामर आ जाती है, आपको बेसिक रूल, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ. यहाँ सिर्फ राइटिंग स्किल्स है एंड राइटिंग स्किल्स इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेट्स. आपने फॉर्मेट्स रट लिया, आपका हो जाएगा. एंड फॉर्मेट्स में भी नोटिस का फॉर्मेट सिंपल होता है, उसमें बेसिक लाइंस भी आपको वही लिखनी होती हैं, 4 मार्क्स पक्के हैं. फिर इन्विटेशन या रिप्लाई टू इन्विटेशन अगेन फॉर्मेट बेस्ड है. फिर आता है जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर बट हैम में प्रोनाउंसिएशन. जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में आई वुड ऑलवेज, अगर आपकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन थोड़ा लेंदी होता है, जॉब एप्लीकेशन में आपको सारा कुछ परोसा परोसा मिल जाएगा, आपको जस्ट वही सेम चेप के आना है, भले किसी का मर्जी आ जाए. बट लेटर टू एडिटर में आपका खुद का दिमाग लगेगा, आपकी खुद की ग्रामर लगेगी और उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. अगर आपकी इंग्लिश में बैकग्राउंड राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप जॉब एप्लीकेशन की तरफ ही जाना. फिर आता है आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आती है. चूज़ पहले से ही चूज़ करके रखना कि आपको आर्टिकल करना है या रिपोर्ट करनी है. आर्टिकल में अगेन अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और आपको पता है कि आप फ्लो में लिख सकते हो, आपका पूरा 4 पैराग्राफ ऐसे फ्लो ही, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन आ जाएगा, देन प्रेफर आर्टिकल. बट अगेन मेरी इंग्लिश उतनी बैकग्राउंड से अच्छी नहीं थी, ना ही उतना ग्रामर अच्छा था, तो आई वुड हमेशा प्रेफर कि जिसमें मुझे परोसा पहले से, मैं जिसमें फॉर्मेट देख सकूँ पहले से, जो सम बेसिक लाइंस की, हाँ यहाँ पे तो यही आएगा. रिपोर्ट में सेम सिस्टम होता है. रिपोर्ट में आप कुछ इंट्रोडक्शन लाइन्स याद कर जाओ अलग अलग रिपोर्ट्स की, बीच में उसको कैसे करना है, इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करना है, एंड कंक्लूजन लाइन्स. और ये सारा मटेरियल जो मैं बता रही हूँ, आई मेक अ सेपरेट नोटबुक ऑफ माई गैप डेज ऑफ इंग्लिश. आई प्रोवाइड इन माई टेलीग्राम चैनल द होल PDF. तो उसमें मैंने क्या किया था कि सारे फॉर्मेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, सारे चैप्टर्स की जो मैंने गैप डेज में प्रिपेयर किए थे, उनकी थीम, समरी वगैरह जैसे भी करके वो लिखे हैं. तो राइटिंग सेक्शन सॉर्टेड हो गया. अब आते हैं लिटरेचर पर. लिटरेचर में अगेन इंग्लिश में मार्क्स करते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक के, आपने कोई वर्ड गलत यूज़ कर दिया एंड या आप उतने अच्छे आंसर नहीं लिख पहले. अगर आप टीचर से भी, अपने स्कूल टीचर से भी क्वेश्चन करते हो कि अगर 3 मार्क्स का आंसर है तो आपने मुझे 2.5 ही क्यों दिया, वो नहीं, मतलब जस्ट वो ये कहेगा कि मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगा आंसर. तो उसको सेटिस्फाइंग बनाना कैसे है, यूज़ द एग्जैक्ट कीवर्ड्स दैट इज़ गिवन इन योर NCERTs. भाई कोई इसको सेकंड बंदा रट्टा मारना कह सकता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा अपने वर्ड यूज़ करोगे, द मोस्ट चांसेस दैट यू मेक मिस्टेक, स्पेशली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. सो इंग्लिश के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल्स बहुत ज़्यादा अभी इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले मत देखना. आई वुड प्रेफर शिप्रा मैम, स्पेशली फॉर पोएम्स. मतलब उनकी पोएम की एक्सप्लेनेशन अगर आपने अच्छे से सुन ली, आप उसका थीम तो कभी नहीं बोलोगे, ना थीम ना उसका कैरेक्टर, क्योंकि शी एक्सप्लेन इन सच अ इमोशनल एंड फेमिलियर वे यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली. एंड उसके बाद लिटरेचर का यही है कि मैं नोटबुक पे भी, जैसे नोटबुक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, उसमें मैंने क्या किया था कि सभी चैप्टर्स का शिप्रा मैम का ही लेक्चर लगाया, ठीक है. अगर चैप्टर छोटा है तो रीड कर लो,
एनीमे जैसे चैप्टर को रीड करने मत बैठना, उसकी कोई समरी सुमरी ही पढ़ लेना एंड यू विल। और उसके बाद चैप्टर में क्या करना होता है कि आपको थीम पता है चैप्टर की, आपको कैरेक्टर्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनमें वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स में आप यूज़ करो और उनको अंडरलाइन करके आओ ताकि टीचर को पता लगे कि इसने एनसीईआरटी पढ़ी है। जब आप ऐसी वोकैबलरी, एग्जैक्ट वोकैबलरी एनसीईआरटी की यूज़ करते हो तो इट विल मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन। एंड द सेकेंड थिंग है, अब इतने कम दिनों में आप, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हर चैप्टर का घोल के पी जाओ, बट ट्राई टू रीड क्वेश्चन आंसर्स ऑनलाइन। मतलब जितने आप क्वेश्चन आंसर रीड कर सकते हो उनके सॉल्यूशंस, जो कि PYQ के सॉल्यूशन पढ़ लेना या किसी गूगल पे सिंपली जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना सिर्फ, तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर्स लिखते कैसे। जितने आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड यही है मेन क्वेश्चन आंसर्स का, बस आपको कीवर्ड ऐड करने होते हैं, ग्रामेटिकल का थोड़ा मोटा ध्यान रखो एंड you will score a good marks. And for reference, you can see my notebook that I make in gap days, which is in my Telegram channel. And feel free to ask any doubt on Telegram. And that's it, I guess. You will score good marks. These are some basic tips from my side. Best of luck for your board exams, and I hope you do well in your life. That's it. If this find you a bit helpful, consider subscribing. Bye bye.